नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज चैप्टर से रिलेटेड कुछ जटिल जटिल प्रश्नों को मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा जटिल प्रश्न जिसको बच्चा बुक बनाते वक्त, कोई भी राइटर का बुक बनाता है तो बुक बनाते वक्त इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर मिलते हैं और वो फंस जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। कोई भी कोचिंग में वो क्लास क्यों ना कर रहे हो, फिर भी उस तरह क्वेश्चन को बनाने में बहुत परेशानी होती है। मैं इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते होंगे। आप मेरे भी पास अगर क्लास करते होंगे तो देखते होंगे कि इस तरह क्वेश्चन आप फंसते हैं। उसी क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, बार बार वीडियो को देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर अभ्यास कीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो लगभग बन जाता है। कुछ जटिल प्रश्न ऐसे होते हैं जो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, और एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन रहते हैं उसमें 2, 5, 10 क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे रहते हैं जो बहुत जटिल होते हैं, जिनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। टाइम टेकन भी ज़्यादा होता है, टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, ट्रिक में हो चाहे जो भी है, उस तरह प्रश्न बनता नहीं है। उसको हम बनाते कैसे, ट्रिक में, शॉर्ट में, वो आप देखिए, ठीक है। तो मेरे इस चैनल में आप वीडियो को देखिए, बने रहिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पढ़िए मैडम क्वेश्चन। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। देखिए राजीव नाम का एक व्यक्ति है। इनका बोल रहा कि 5 साल पहले 5 ईयर अगो में कुछ उम्र था, तथा 9 वर्ष बाद आफ्टर 9 ईयर 9 वर्ष बाद में भी कुछ आयु का गुणनफल 15 होगा। और इन आयु का यदि हम गुणनफल कर दे तो 15 आ जाएगा, यानी 15 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? तो बोला राजीव का ना प्रेजेंट में, राजीव का प्रेजेंट में एज क्या है। समझ में आया बच्चों कि नहीं समझे? क्या सोचिए, थोड़ा सोचिए कैसे बनेगा ऐसा प्रश्न, है ना। बड़ा प्रश्न कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक राजीव नाम का व्यक्ति आपके सामने है। ये बोल रहा है कि मेरा 5 साल पहले जो भी उम्र था और मेरा 9 साल बाद जो भी उम्र होगा, उन उम्र को गुना कर दोगे ना तो 15 साल हो जाएगा। तो वर्तमान में राजीव कितने वर्ष का है? बड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाता है। इस तरह के क्वेश्चन का आप क्या कीजिए, बाय ऑप्शन बनाइए, हिट एंड ट्राई कीजिए। ऑप्शन के जरिए इस क्वेश्चन को लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन दिया जाए जी। ए 5, ए नंबर ऑप्शन है 5, बी नंबर 7, सी नंबर 6, सी नंबर में देखिए दिया हुआ है डी में 6, डी नंबर 8 और डी में दिया 8 ईयर। बोला राजीव का वर्तमान में उम्र क्या है, ठीक है बच्चों। यदि राजीव को आप मान लीजिए वर्तमान में 5 साल है, ठीक है, और जब मान रहे प्रेजेंट में 5 साल है भाई, एक मिनट, सॉरी, देखिए। तो वर्तमान में उम्र, तो वर्तमान में राजीव में हम 5 ले लेते हैं, यही मांग रहा है। तो 9 साल बाद क्या होगा, आप लोग बोलिए। 9 साल बाद इनका उम्र क्या होगा? 5 में 14 साल होगा ना, ठीक। अच्छा 5 साल पहले क्या होगा इसको, आज ये 5 साल का है तो 5 साल पहले तो इसका उम्र 0 हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो 0 को यदि हम 14 से गुना करें तो 15 वाला कैसे आएगा, है ना ट्विस्ट। तो यही करना है, ठीक है। कभी आएगा नहीं ना, तो ऑप्शन ये हो गया आपका रॉन्ग। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन क्या है? 7। यदि राजीव आज 7 साल का है तो रे बाबा, तो 5 साल पहले 2 वर्ष के थे, और 9 साल के बाद कितना होगा? 9 7 16, और 16 को यदि हम 2 से गुना कर दे तो 16 दूनी 32, और यहाँ बोल रहा है कि उसका गुणनफल है सिर्फ 15 वर्ष। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी आंसर नहीं है। अब हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं। आज यदि राजीव 6 वर्ष के है तो 5 साल पहले बोलिए कितना होगा? 1 वर्ष के होंगे ना, और 9 साल बाद कितना होगा? तो 6 में 9 जोड़ो 15। अब देखिए 5 साल पहले और 9 साल बाद का उम्र का गुणनफल ही तो बोला था 15, तो 15 एकम 15। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जटिल सा प्रश्न है, पढ़िए। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। बोल रहा है कि हमारी माँ की आयु, मदर की आयु मेरे भाई यानी ब्रदर की आयु की
गुनी है। अगर ब्रदर का उम्र यदि 1 ले तो मम्मी का उम्र 3 गुनी है। कब का होगा? कुछ नहीं बोल रहा है। अरे चलो मान लो ना ये कुछ नहीं बोला तो ये परसेंट का हो गया, तो सीखा क्या? चलो ठीक है। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। मैं को हम मी कर दे, ठीक है। मैं अपने भाई से ब्रदर से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। आयु में 1/3 गुना का मतलब समझे? यदि मान लीजिए मेरा भाई का उम्र यदि x है ना, मेरा भाई का उम्र यदि x है तो उस x तो है, उस x का भी हम x का 1/3 गुना में बड़ा हूँ, ठीक है। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मेरा जो उम्र है, मेरे भाई के जो भी उम्र है, उन उम्र का 1/3 गुना में बड़ा हूँ। मतलब भाई का उम्र तो मेरा ही है, उसका फिर 1/3 और हम बड़ा है, ठीक है। ये चीज को समझिएगा बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। और 4 साल पहले देखिए मेरा जो है 4 साल पहले 4 ईयर अगो में जो भी एज था वो मेरे भाई यानी ब्रदर के प्रेजेंट के बराबर था। समझे क्या बोला गया? बढ़िया से समझिए भाई, थोड़ा सा समझो बाबू। बहुत डेंजर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा है, हर किसी को परेशान कर रहा है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया समझिए। बड़ा 4 साल पहले मेरा जो भी उम्र था है ना, वो मेरे भाई के वर्तमान उम्र के बराबर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरा भाई का मान लीजिए आज यदि 14 साल है, कितना है? 14 साल। इसका मतलब मेरा उम्र था 4 साल पहले 14, तो आज हम तब कितना होंगे? 18 ना। इसका मतलब मेरे और मेरे भाई के बीच में डायरेक्ट डिफरेंस बोल सकते हैं 4 साल का। चलो ठीक है। तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? बोला मम्मी की उम्र क्या है? मम्मी की उम्र क्या है? तो देखो भाई हिट एंड राइट ऑप्शन लिया जाए। चलिए ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 40 इयर्स, 40 इयर्स। ऑप्शन नंबर बी 36 इयर्स, 36 थोड़ा स्पीड में। ऑप्शन नंबर सी 44 इयर्स, हाँ ऑप्शन नंबर डी 42 इयर्स। 42 इयर्स। देखिए भाई यही दिया हुआ है। बोले मेरी मम्मी की उम्र क्या है? तो भाई मम्मी की उम्र है ना, तो देखिए ये जो रेशियो बनता है ना तो उम्र को काट के ही तो रेशियो बनेगा। अब देखिए मम्मी की उम्र मांग रहे हैं, मम्मी के सामने रख दो, ऑप्शन को रख दो, जो होगा देखा जाएगा, रखा जाए। तो हम 40 को रख दें। आप सच बोलना, झूठ नहीं बोलिएगा। 3 का बड़ा में 40 आता है क्या? आता है तो बोलिए नहीं ना। तो ये आंसर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए 44, ऑप्शन सी को लेते हैं 44। बोलो 3 का बड़ा में 44 आता है क्या? नहीं ना। तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सोचिए अब जरा सा, 2 ऑप्शन तो आपके हाथ से निकल गया, मतलब कि नहीं है। अब 2 ही ऑप्शन बचा, एक 36 और एक 42। अब यहाँ प्रश्न है कि अब 36 आंसर है कि 42, जो बोलेगा वही हम मैं बनाऊंगा। चलिए किसको ले ले? 42 के 36। चलो पहले ऑप्शन ही लेते हैं 36। मान लीजिए मेरी मम्मी की उम्र है 36, तो कितना गुना यहाँ चेक करो। 12 या 36, 12 गुना। तो इसको ही 12 गुना कर दो, ये कितना आ जाएगा? 12 साल। यानी मेरा भाई का उम्र हो गया 12 साल। तो यहाँ बैठाओ, प्रेजेंट में भाई का उम्र कितना हो गया? 12 साल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 4 साल पहले हम 12 थे, आज कितना है? 16 ना। आज 16 है ना प्रेजेंट में। चलो ठीक है, ये प्रेजेंट का है, ठीक है। प्रेजेंट में 16। अब यहाँ क्या हो रहा था कि मैं जो है वर्तमान में अपने भाई के उम्र का 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो भाई यदि 12 है, भाई का उम्र जो है 12 है, तो इस भाई का 1/3 गुना बड़ा, मतलब भाई जो 12 है इसका 1/3 निकालिए, तो 3 4 12, यानी 4 हम और बड़ा है। 12 और 4 हम कितना है? 16। तो ठीक तो बोल रहा है, मेरा हम लोग वर्तमान में 16 और यहाँ पे भी हो गया 16। यानी पूरा क्वेश्चन सेट हो गया, यानी 100% ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 36 इयर्स। क्लियर? चलो भाई मेहनत कीजिए, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। जबरदस्त मेहनत कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़िए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। बोले राम की जो आयु है ना, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। राम की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र यदि 1 है तो राम 3 है। चलो ठीक है। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। उसके पिता माने किसका? राम का पिता, मतलब इसके बेटा का दादाजी, ठीक है। उसके पिता की आयु का 2/5 2/5 है। तो क्या समझे भाई? आपको क्या सिखाया गया? 2/5
5, क्या सीखा गया है? ऊपर वाला इनका होता है, नीचे नजदीक का, तो 2 और ये हो गया 5, 2:5। अब हम लोग समझ गए होंगे ठीक से करना है। 1 दूनी 2, 3 दूनी 6 और 5 तिया कितना होता है भाई? 15। चलो ठीक है, इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। एवरेज दे दिया 46। बताइए, आपको पिछला वीडियो में बताया गया था ना कि एवरेज जब रहता है तो किससे गुना करना है? n से। n माने क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन। कितना देना? 3 से गुना कर दिए ना, तो पता है ये क्या बन गया? योग हट गया और सॉरी एवरेज हट गया, क्या बना? योग। और जब योग रहेगा क्या करना है? रेशो को जोड़ के भाग दे, 15 6 21 और 2 23। 23 दूनी 40, 3 दूनी 6। क्या मांग रहे भाई? राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर अरे बाप रे, राम और उसके पिता की आयु में अंतर मांग रहा। अंतर माने माइनस, तो यही कर दो ना, 15 में 6 गया तो 9, और इस 9 से गुना कर दो, जो भाग दे के आया था 6, 9 6 के 54, 15 में 6 गया तो 9 आया, और बड़ा अंतर मांगा था इसलिए मैंने अंतर कर दिया। 54 साल का अंतर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जटिल से कठिन क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िए। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अरे बेटा, तो विवाह का बात है भाई, सबको देखो जिसका जिसका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है? एक का विवाह पूरा 6 साल पहले हुआ, ले कच कच 6 साल पहले हुआ। इसका मतलब क्या समझ? डिफरेंस दिया है पगला 6 साल। क्या दिया है? डिफरेंस दिया 6 साल पहले हुआ, मतलब आज से 6 वर्ष पहले हुआ, ठीक है? चलिए आगे। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। और अब उसकी आयु, अब मैंने क्या प्रेजेंट जो एज है ना, उसके विवाह के समय की उम्र का 1.1/4 भाग 1.1/4 है। अरे बाबा, तो पूर्णांक थोड़ा ना, 4 कम 4 और 1 5, 5/4 क्या बचेगा? 5/4। तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, कितना सॉलिड बन गया। बच्चा पूर्णांक देखता है, बोलता है सर डाउट क्लास है बताइएगा। तो कहाँ डाउट क्लास? अभी तो डाउट क्लास यहीं पे दे रहा, कोई डाउट क्लास नहीं, ठीक है? देखिए समझिए, तो यह 5 में जाते 5 और 4, और जब डिफरेंस रहता है नहीं लोग क्या करते हैं? भाग दो घटा के, 5 में 4 गए तो कितना गया भाई? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो ना, इसको भी 6 से करते हैं। 6 × 30 साल, यानी उसका उम्र भी वर्तमान 30 साल है। और ब्याह हुआ था, ब्याह समझते हैं ना, शादी जिसके लिए सब परेशान हुआ, ठीक है? शादी हुआ था कब? 24 साल में हुआ था शादी। शादी 24 साल, आज से 6 साल पहले शादी हुआ था, 6 साल पहले ना, एटे तो बच को, ठीक है? चलिए आगे पढ़िए। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। ले, उसका पुत्र भी हो गया है। चलो भाई बढ़िया है, मेरा तो हुआ नहीं है। तो उसके पुत्र की आयु जो है उसके वर्तमान का 1/10 है। तो पुत्र की बेटवा का आयु कितना? वर्तमान कहते हो 30 लागो ना, तकर 1/10 भागो, तो 10 तिया 30, तो बेटवा हुआ 3 साल का। आगे कुछ बढ़ता है क्या? क्या है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो बेटा 3 साल का है, 6 साल हुआ शादी किया हुआ और 3 साल का बेटा है। थोड़ा सा मैंने समझ गया ना, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, पढ़िए। राम की वर्तमान आयु उसके ए 20 से 16 वर्ष बड़ा है। देखिए बोल रहा है ना कि ए जो है ना, ए का है भाई 20 से 16 वर्ष बड़ा है, मतलब मुझे पढ़ा कि नहीं? 16 साल का डिफरेंस है ना? ए जो है 20 से 16 साल बड़ा। बड़ा कौन है? ए बड़ा है। कितना बड़ा है? 16 साल बड़ा है। चलो ठीक है, परंतु बी की आधी आयु ले बेटा, बी की आधी आयु माने बी का 1/2। चलो ठीक है, ए की 1/3 ए की 1/3 आयु के बराबर है। आयु के बराबर बा, मतलब समझे? बी का जो आधा आयु होगा ना, ए का 1/3 आयु के बराबर है। 1/3 समझ पाते हैं कि नहीं? 1/3, ठीक है? उसके आयु के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? a/3, ये क्या होगा? b/3। अरे बाबा, तो डायरेक्ट लिखो ना 3:2, सीधा लिखो डायरेक्ट 3:2 का रेशियो, और डिफरेंस में घटा दो एक का डिफरेंस 16। तो मान क्या रहा कि उनकी क्या मांग रहा है भाई? उनकी वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु कितनी? तो 16 × 48 हो गया इनका, और एक 16 दूनी 32, वही तो वर्तमान आयु है ना। तो यही वर्तमान आयु है दोनों का, ठीक है? ठीक, ओके। हाँ भाई जल्दी जल्दी बाको, टाइम चला जा रहा है ना, तो बाकी जल्दी से। यदि महेश की वर्तमान आयु में महेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो आशीष की आशीष की आयु प्राप्त होती है। देखो भाई क्या बोल रहा है, और महेश का आयु में ना
घटा के जो बचा ना उसको 18 से भाग दीजिए तो आशीष की आयु मिलता है। तो यहाँ से समझो ना भाई क्या बोल रहा है। आपको पता है महेश का में 6 वर्ष घटा दिए तो घटेगा, आम इमली घटता है क्या, अलग अलग जाती है ना, तो थोड़ी घटेगा, तो जो भी घटा वही घट गया, उसको 18 से भाग दे तो आशीष मिल गया। अरे बाबा तो इसको इससे गुना करो ना तो क्या होगा, 18 आशीष इज इक्वल टू महेश माइनस 6, ये इंटू होने पे ये हो जाता है ना, भाजक गुना भागफल, यदि करते हो तो आपका भाज्य जाता है। चलो बकिए आगे। राकेश की आयु 5 वर्ष है बोलो राकेश की आयु जो है वो 5 ईयर है, ठीक है, तथा आशीष राकेश से 2 वर्ष छोटा और है। आशीष नाम छोटका है, कितना छोटा है, 2 वर्ष। 2 साल छोटा है भाई। तो आशीष कहते हो, आशीष की उम्र कहते हैं तो कितना होगा जी, 3 होगा कि नहीं, 3 साल 2 साल छोटा लगो, ठीक हो। तो क्या मांग रहा है, तो महेश की वर्तमान आयु कितनी हाँ এখানে বলছে না कि महेश और वर्तमान उम्र কত বটে, ठीक है। तो महेश का उम्र चाहिए। अरे बाबा तो कुछ मत करो ना, 18 और आशीष को यहाँ से उठा लाइए, कितना है 3 बराबर महेश माइनस 6, तो महेश का उम्र चाहिए ना, तो 18 से पहले करो कितना होगा, कितना होगा 18 आता है कि नहीं, हाँ आता है, तो बोलो 54, तो 54 माइनस 6 इधर प्लस नहीं होगा, तो 54 और 6 कहते हैं भाई कहते 60, यानी महेश 60 साल का है, मतलब कि समझ रहे ना, मतलब 60 साल मतलब समझिए, ठीक। चलिए भाई लास्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, पढ़िए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। एक पिता की आयु जो है ना, पिता माने फादर, क्या एक पुत्र है ना, निश्चय की आयु की दोगुनी बाप। अगर पुत्रवा जो है एक है तो बाप का काम रहे दो, बाप कितना है, दोगुनी है। वर्तमान में समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट में दोगुनी है। चलो ठीक है भाई। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, यदि पुत्र की वर्तमान आयु पूरा 20 साल, पता है क्या पूरा पूरा बेटवा ना वर्तमान में 20 साल है, बेटा वर्तमान में 20 साल है। तो काम के जानते क्या कीजिए कि इसको 20 साल है ना, तो बेटा के सामने 20 साल लिख दो, सबसे बढ़िया। क्या गुना है भाई, तो 20 गुना, तो बबुआ तो 20 गुना होगा ना, तो 20 दूनी कितना साल हो जाएगा भाई, 40, यानी बाप है 40, बेटा है 20, बाप जबरदस्त आउटपुट है भाई। कम उम्र में गर्दा उड़ाते हैं तो हम तो साला 40 साल में शादी कर रहे हैं। आगे बोलिए तो क्या बोल रहे हैं। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। बोले कितना साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बात है, जब पिता की आयु जो है पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब समझ रहे हैं, 2 गुना है तो कई साल पहले 3 गुना था। तो ऐसा क्वेश्चन है ना, हिट एंड ट्राई बाय ऑप्शन, ऑप्शन दे दिया हो जाए भाई। ऑप्शन नंबर ए 8 इयर्स, 8 years, नंबर बी 10 इयर्स, 10 years, ऑप्शन नंबर सी 12 इयर्स, 12 years, ऑप्शन नंबर डी 15 इयर्स। 15 years, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। कितना साल पहले, तो देखो भाई अगर हम 8 साल पहले जाते हैं तो पापा 40 और 8 साल पहले बोलना भाई, बोलना झूठ मत बोलेगा, कितना होगा 32, ये 8 साल पहले कितना होता 12 लग रहा है, 12 तिया 36, तब ना 3 गुना होगा, यानी ये आंसर नहीं खेबा। चले आगे, अगला ऑप्शन जो है वो 10 है ना, तो 10 साल पहले, चलो बाप अगर 40 है तो 10 साल पहले कितना होगा 30 होगा रे पगला, कितना होगा 30 होगा। तो 30 अगर होगा तो बेटवा भी तो 10 साल पहले 20 थोड़ी रहेगा, भी तो 10 होगा। कितने गुना दिख रहा है, देखो 10 से कम 10 और 10 तिया 30, यानी आंसर है गलो, यानी आंसर हो गया 10 साल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो कैसा लगा आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, और प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे जबरदस्त डाउट के साथ। ऐसा ना वीडियो आप कभी बना है ना कभी कोई टीचर देंगे, मैं ऐसा आपको वीडियो दे रहा हूं, इसलिए प्लीज लाइक शेयर बिल्कुल ना भूलें और मेरे व्यूज को भी बढ़ाइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से। धन्यवाद, मैं आप लोगों को ऐसा ही वीडियो देता रहूंगा। क्लियर, थैंक यू सो मच।